यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है या नहीं, ये यक्ष प्रश्न बनकर रह गया है। सवाल ये है कि अगर पेपर लीक की पुष्टि हुई ही नहीं तो छात्रों के आक्रोश का कारण आखिर है क्या। फिलहाल जांच समिति जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन क्या यह आश्वासन उन अभ्यर्थियों के लिए काफी है जिनकी सालों की मेहनत पर शायद पानी फिर चुका है। सवाल यह भी है कि आखिर कैसे पेपर लीक की समस्या देश के लिए नासूर बनती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। छात्र सड़क पर हैं, गुस्सा है, आक्रोश है, चिंता है और जहन में कई सवाल। ये सवाल हैं उस सिस्टम से जिसकी एक लापरवाही छात्रों के सपनों पर संकट ला सकती है। ये आक्रोश है उन जिम्मेदार के खिलाफ जिनकी बदइंतजामी और अनदेखी से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। क्या उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ? क्या जो पेपर सर्कुलेट हुआ वो भर्ती परीक्षा का असली पेपर था? यूपीपी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की चर्चा से लाखों परीक्षार्थियों को बड़ा झटका लगा है। आक्रोशित छात्र जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पेपर लीक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बावजूद इसके गुस्साए छात्र सड़क पर उतरकर अपने हक की हुंकार भर रहे हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर वो तमाम छात्र बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं। ये सब री एग्जाम को लेकर के बात कर रहे हैं। इन सब के बीच में आप देख सकते हैं कि ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है कि कौन कौन से छात्र और क्या ये प्रदर्शन कैसे हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखने का काम ड्रोन के भी माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आज छात्र राजधानी लखनऊ पहुँचे हुए हैं। बार बार इसको लेकर के क्या कहना चाहते? हम कुछ नहीं कहना चाहते। यूपी बोर्ड री एग्जाम होना चाहिए, बस यही अपील हमारी। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम बहुत लोगों पे 17-18 दो पालियों में बढ़ चुका है पहले से ही। क्या लीक को लेकर के आप? जी, री एग्जाम होना चाहिए। जब तक हम जाएंगे नहीं। यह है कि जो लीक हुआ है आप लोग एविडेंस दे दीजिए। हाँ, एविडेंस दिए जा रहे हैं। इससे बड़े कौन से एविडेंस हैं जब वो अपना एफआईआर स्वयं कर चुका है। एविडेंस इससे बड़े कौन से हो सकते हैं? क्या लग रहा है कि जो है भर्ती बोर्ड मानेगा? क्योंकि जनसैलाब देख लो, ये कोई किराए पर नहीं आए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं यहाँ पर। सवाल ये है कि अगर पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई तो छात्रों के आक्रोश का कारण क्या है? दरअसल छात्रों का दावा है कि परीक्षा होने से पहले टेलीग्राम ग्रुप में पेपर सर्कुलेट किया गया। चारों शिफ्ट के पेपर सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए। दावा यह भी है कि वायरल हो रहा पेपर और परीक्षा का पेपर लगभग एक जैसे हैं। ऐसे में जिनके पास पेपर पहुंचा, परीक्षा में वही सिलेक्ट हो पाएंगे। जिन छात्रों ने मेहनत कर परीक्षा दी वो पास नहीं हो पाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाह रहा हूँ, ना मैं भर्ती बोर्ड पे उठा रहा हूँ, ना कहीं आधार। मेरे कहने का मतलब यही है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एक आंतरिक जांच न कर एक निष्पक्ष स्वच्छ एक जांच प्रस्तुत करनी चाहिए जो पूर्णतः पारदर्शी हो। अगर उस जांच में यह पाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो री पेपर की व्यवस्था कराई जाए बिना किसी छात्र के आर्थिक हानि हुए। दोनों पालियों के जो दूसरी पाली थी उसके पेपर लीक हुए हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से और काफी प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं हर जगह के। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसको लेकर लगातार विवाद था। साथ ही जो छात्र हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए थे। उनकी मांग थी कि जो पेपर लीक हुआ है इसको रद्द कर देना चाहिए क्योंकि उनकी मेहनत सालों की बर्बाद हो गई है। ऐसे में इसी बीच ये बड़ी जानकारी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई लगातार छात्रों की तरफ से मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और साथ ही जिन भी आरोपियों ने इस पेपर को लीक किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लगातार छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि बोर्ड ने पेपर लीक होने को लेकर सबूत भी मांगे थे छात्रों से कि क्या सबूत हैं,
कि परीक्षा लीक हुई है। इसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बात उठ रही थी, उसको लेकर यहाँ पर जो सबूत है वो भी मांगे गए थे। बोर्ड लगातार कार्रवाई करने को लेकर बात कह रहा था। इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिलती है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसको लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द करा दिया जाए। अभी हाल ही में ये परीक्षाएं हुई हैं, जिसके बाद एक क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और उसके बाद ये जानकारी मिली कि जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा है वो लीक हो गई है। ऐसे में जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। इसके साथ ही जिला कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया, अपनी तरफ से उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। उनकी मांग थी कि जो भी आरोपी इनके पीछे हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। बोर्ड की तरफ से भी इस मामले को लेकर एक्शन लेने की बात कही गई थी और साथ ही सबूत मांगने की बात भी कही गई थी कि क्या सबूत हैं वो दिखाए जाएं कि ये परीक्षा लीक हुई है, यानी कि परीक्षा पेपर लीक हुए हैं। इस बात के सबूत भी मांगे गए थे, जिसको लेकर पोर्टल पर अपलोड करने की बात भी कही गई थी छात्रों के द्वारा। लेकिन उसके साथ ही जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं थे इस बात को लेकर। वो मांग कर रहे थे कि इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। योगी सरकार ने इस वक्त ये बड़ा फैसला लिया यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। इन पेपर जिनको लेकर लीक की बात सामने आई थी, इन अफवाहों के बाद में यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तमाम छात्र जिन्होंने ये एग्जाम्स दिए थे वो सड़क पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यही मांग थी कि इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और इसी बीच योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो लगातार ये अफवाह कि ये परीक्षा पेपर लीक हो गए थे, पेपर लीक की अफवाहों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि बोर्ड की तरफ से भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही गई थी और परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, इसको लेकर सबूत मांगे जा रहे थे छात्रों से। छात्रों का कहना है कि साफ दिख रहा है, सोशल मीडिया पर सब मौजूद है कि क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं, तो ऐसे में इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि जो छात्र हैं वो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका जो एग्जाम है वो अच्छा गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ऐसे में उनको उनके एग्जाम अच्छे जाने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेंगे और इसी वजह से वो मांग कर रहे थे कि ये जो परीक्षाएं हैं इनको रद्द कर दिया जाए। और इसी बीच योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। तो यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, पेपर लीक की अफवाहों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। लगातार विवाद और प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा था, बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की जा रही थी, भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही थी और इन्हीं तमाम विवादों को देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया कि इन भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। तो आखिरकार छात्रों की सुनी गई और इन भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस तरह की बात सामने आ रही थी कि पेपर लीक हो गया है, यानी कि ये जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के एग्जाम्स हुए थे, ये जो परीक्षा हुई थी, इनमें जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे वो लीक हो गए थे सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर जो छात्र जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, उनमें असंतोष था, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। उनकी मांग थी कि जो भी आरोपी इनके पीछे हैं बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। लेकिन वाकई में क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, इसको लेकर सवाल बना हुआ था। निखिल इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। निखिल, देखिए लगातार छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग थी कि ये परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं और इसी बीच योगी सरकार ने ये फैसला भी ले लिया कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। देखिए, पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा था, तमाम शहरों में जो परीक्षार्थी थे वो आंदोलन कर रहे थे और जिस तरह से सोशल मीडिया पर पेपर दिखाई पड़ रहा था, उसका आंसर दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद एक बात साफ थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी, कमेटी इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को देखते हुए, इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए और इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र थे उनके भविष्य को देखते हुए इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब 6 माह के अंदर परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। सरकार की मंशा साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है। उनका ये कहना है कि किसी भी स्थिति में जो परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।
तो ये जो परीक्षा थी पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में देखने को मिल रहा था, उसके बाद ये सरकार का एक बड़ा निर्णय है और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो जिनके मन में इस बात की आशंका थी कि पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है, कम से कम उनको राहत जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल निखिल, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यहाँ पर योगी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, लेकिन क्या वाकई में ये क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए थे या फिर नहीं हुए थे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था। अफवाह भी इसको माना जा रहा था, सबूत भी मांगे जा रहे थे। आखिर वाकई में क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे? ये साबित हुआ था क्योंकि इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। देखिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी ही तकनीकी तौर पर तय कर पाएगी कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं उसको देखकर ये साफ लगता है कि पेपर जरूर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। आप देखिए, जो दूसरी पाली की परीक्षा थी उसके सेट का जो क्वेश्चन का आंसर था वो लगभग 3 से 4 घंटे पहले सोशल मीडिया पर, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर दिखाई पड़ने लगा। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने जो इस पर दावा किया कि जो उनको प्रश्न पत्र 3 घंटे बाद मिला उसका आंसर की उन्हें जो है वो 3 घंटे पहले मिल गई थी। बाकायदे आंसर की पर जो है वो जो प्रश्न पत्र था उसके सवालों का जो नंबर था वो भी लिखा हुआ था, यानी 15वें सवाल का जवाब जो आंसर की में किस जगह है ये भी मेंशन था। तो इसको देखकर एक साफ बात हो गई थी कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है। ये पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप अभी तो तकनीकी विषय, इस पर जांच हो रही है, लेकिन एक बात बहुत साफ थी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर हुई और शायद यही वजह है कि छात्र भी इस बात को लेकर इतना नाराज हो गए। उन्होंने तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया, राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया, अभी इको गार्डन में थोड़ी देर पहले छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब जब पूरे मामले की गंभीरता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा तो उन्होंने साफ किया, अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो 6 महीने का समय जो है परीक्षार्थियों से लिया गया है। इस परीक्षा को दोबारा पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में एक चूक कहाँ हुई, इसके लिए बाकायदे एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई है। तो एसटीएफ अब इस बात को तलाश करेगी कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, गलतियां बड़ी चुनौती बने हुए हैं ये पेपर नकल माफिया, क्योंकि लगातार एक तरफ प्रशासन ये दावा करता है कि परीक्षाओं में अब किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और इतनी सख्ती के बावजूद ये देखा गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। तो एक चुनौती के तौर पर है, ये पूरा माफिया चुनौती के तौर पर सरकार को ले रहा है कि आप कितनी भी सख्ती कीजिए लेकिन हम पेपर लीक करके दिखा देंगे। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी स्थिति में नकल कराने वाले, पर्चे को जो है वो आउट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त अभियान होगा, नजीर पेश की जाएगी। और आपने पिछले बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और तकनीकी तौर पर इस पूरी परीक्षा को समझे तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बहुत बड़ी संख्या में, चूंकि उत्तर प्रदेश में छात्र परीक्षाओं का परीक्षा देते हैं, 50 लाख 1 करोड़ छात्र जो है उत्तर प्रदेश में तमाम एग्जामों में सम्मिलित होते हैं। तो इतने बड़े, इतने लार्ज स्केल पर जब परीक्षाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में प्रश्न पत्रों को भी जो है वो आयोग छपवाता है। चूंकि कई सेट बनाए जाते हैं और कई चैनल बनाए जाते हैं, तो ऐसे में ये पूरी संभावना होती है कि एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि कई ऐसे प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर इन पर्चों को छपवाया जाता है। हालांकि परीक्षा में जो छात्र हैं उनको कौन सा प्रश्न पत्र दिया जाएगा ये एकदम आखिरी समय में तय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लीक जरूर हुआ है पेपर। जिस तरह से जो प्रिंटिंग प्रेसों में बड़ी संख्या में पेपर जो छपवाए गए वहां से लीक होने की संभावना है। फिर जहां से सेट निर्धारित किया गया कौन सेट परीक्षा में दिया जाना है या वहां से जो है ये लीक हुआ, इन तमाम विषयों की जांच चल रही है।